हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग उसकी इज्जत करें, माशरे में इसका कोई मुकाम हो। तो एक आदत ना हमें अपने अंदर से ख़त्म कर रही है। जब हम कोई काम करने लगते हैं ना, कोई भी फैसला लेने लगते हैं, तो बस हर वक्त हम ये सोचते रहते हैं कि सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ये काम अच्छा होगा मेरे लिए या बुरा होगा। तो ये आदत ना छोड़ दें। ये ना सोचा करें कि लोग आपको सही कहेंगे या गलत कहेंगे। हम टोटल खुद भी ठीक नहीं हो सकते, हमारे अंदर भी बहुत सारी खराबियाँ होंगी। तो बस ओवर थिंकिंग ना कम कर दे और बस जो आपने फैसला करना है उस पर डट जाए, फिर वो जो भी हो। अपने अंदर ना कुव्वत फैसला पैदा करें कि मैंने अब बस ये करना है तो करना है। दूसरी बात ये है कि आपने किसी भी चीज़ को ना ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। बस जैसे कोई मामला है, कोई बात है, चंद लफ्ज़ों में अपनी बात को मुकम्मल करना है और बार बार लोगों से ना इसको डिस्कस भी नहीं करना और ना ही अपने ऊपर सवार करना है कि लोग आपको झूठा समझने लगे कि ये तो झूठ ही बोल रहा है, बढ़ चढ़ कर सफाई पेश कर रहा है। तो इस चीज़ से ना अवॉइड करें। एक और बात है जो आपके इज़्ज़त और वक़ार को बढ़ाती है, वो ये है कि जब कभी ना आप वादा करें तो बात करके ज़बान दे के पीछे नहीं हटना। बहुत सोच समझ लें कि मैं जो ये वादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना, तो ये मैंने इस पे पूरा करना है या नहीं करना। तो आपने बस अपनी ज़बान इस टाइम खोलनी कि जब वो काम पॉसिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे मदद मांगी, किसी ने आपसे पैसे मांग दिए, या आप कुछ करने जा रहे हैं, तो किसी का साथ देने जा रहे हैं, अदालत में साथ देने जा रहे हैं, या घर में ही किसी की फेवर करनी है, तो आपने वो बात उस वक़्त करनी है जब आपको लगे कि मैं भी तमाम लोगों को फेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। उसके अलावा नहीं आपने इससे वादा करना। फिर ये भी नहीं होता कि समटाइम घर में घरेलू हालात में क्या होता है कि जो दो लोगों में कमिटमेंट होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, तो वाइफ अपने हस्बैंड से कुछ ना कुछ डिमांड कर रही होती है, लेकिन हस्बैंड क्या कह रहा होता है कि अच्छा आज, अच्छा कल, अच्छा परसों। तो इस तरह ना ये चीज़ नहीं। इसी तरह हस्बैंड अपनी वाइफ से कोई काम कहता है तो वाइफ कहे कि चले कल कर दूंगी, आज कर दूंगी, चले छुट्टी होगी जिस दिन, उस दिन ये काम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। दो दोस्तों में भी हो सकता है, दो ऑफिस के लोगों में भी ये बात हो सकती है। कोई भी बात है ना, बस एक कहने का मकसद है आपने उस बात के लिए हामी जब भरनी है जब आप वो काम कर सकें, वो वादा पूरा कर सकें। इस तरह पता क्या होता है, एक दूसरे के एतमाद में कमी आ जाती है। हम एक दूसरे की बात पे यकीन नहीं करते और फिर भी जहाँ बात पे यकीन ना हो, एतबार ना हो, एतमाद ना हो, फिर वो रिश्ते जो होते हैं ना वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहते। फिर एट द एंड क्या होता है कि एक दूसरे को टाउंट किया जाता है, लड़ाई झगड़े। तो मेरे साथ जुड़े रहना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगी। तो चले हम वापस आते हैं अपनी बात पे कि अपनी इज़्ज़त और वक़ार को कैसे बढ़ाना है। एक बात आपने अपने जहन में बैठा लेनी है कि आपने ना जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो ज़्यादा मैसर ना हुआ करे, चाहे वो आप ऑफिस में हैं, चाहे वो आप घर में हैं, रिलेटिव्स हैं। जैसे आप ऑफिस में ही काम करते हैं, आपके कोलीग्स हैं आपके साथ, आप हर वक्त उनके लिए ना जी हुजूर, हाँ जी, जैसे कोई दो दोस्त होते हैं तो हर वक्त आपने उससे ना वो नहीं फ़ौरन से जवाब नहीं देना। कोई भी अगर कोई दूसरा इंसान कहता है ना तो आपने ये कहना अच्छा मैं सोच के बताती हूँ, सोच के बताता हूँ। आजकल जैसे कि दौर है मोबाइल का, कोई फ़ौरन से मैसेज भेजता है, ठक करके हम जी यस, यानी कि हम इतने फारिग बेले हैं कि हमने फ़ौरन से उसका जवाब दे दिया, हम बिज़ी है ही नहीं। तो आपने खुद को बिज़ी शो करना है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना कि बस उसने मैसेज किया या उसने आवाज़ दी या उसने काम कहा। ठीक है, एक बात ये भी होता है कि इसका एक टाइम होता है, कभी कभी इग्नोर भी करना चाहिए, लेकिन बस आपने ना एक लिमिट में रहना है। कभी कभार जवाब दे दिया और कभी कभार आपने इग्नोर कर दिया, तो बस आपने ये बात जहन में रखनी है। नेक्स्ट बात जो है कि आपने ना कभी कभी ना खुद गर्ज हो जाए करें। ये खुद गर्जी ये नहीं है कि मोहल्ले में या घर में किसी को कोई मसला दरपेश है, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी को कोई संगीन प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे खुद गर्जी नहीं दिखानी।
वहाँ पे आपने अपना जो है ना वो मोहब्बत दिखानी है, वहाँ पे मदद करनी है किसी की, ये चीज़ें और हैं। मैं जिससे खुदगर्जी की बात कर रही हूँ ना वो ये है कि जैसे कि आप कभी कभार कुछ लोग हमारे करीब होते हैं, हम हर वक्त उनसे ना ऐसी बातें कर रहे थे कि मैं तुम पे फिदा हूँ, मैं तुम पे जान लुटाने वाली बात करते रहते हैं, इससे की बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ है ना, या कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी बातों में ऐसा होता है कि जैसे हम तो आपके कदमों में ही बैठे रहेंगे। तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं ना, इस तरह के जुमले जो होते हैं, ये आपके इज्जत और वक़ार को ना कम करते हैं। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने अपनी इज्जत को कायम रखना है। हर वक्त लुटने और मिटने के लिए मत तैयार बैठे रहा करें, बल्कि थोड़ा सा ना ये एक लिमिट में रहा करें ताकि आपकी एहतराम में और इज्जत में इजाफा हो। अगली बात है कि आपने कम बोलना है। ज़्यादा बोलने वाले के लोग इज्जत नहीं देते। नाप तोल के बोलें और कम बोलें। अपनी पर्सनैलिटी पर तवज्जो दें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपका उठना बैठना चलना फिरना ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे ना इम्प्रेस हो जाए, और आपकी शख्सियत और ऐसी होनी चाहिए ना कि, और आपकी अपीयरेंस जो है ना ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको देख के ना आपकी तारीफ करें। आपका लिबास पुरवकार होना चाहिए, बेशक सस्ता ही क्यों ना हो आप, लेकिन आप डिसेंट नज़र आना चाहिए, बेशक लिबास सस्ता हो। सबसे बड़ी बात है एक और जो आपको अपने ज़हन में बिठानी, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। वो क्या होती है, वो ये कि अपनी इज़्ज़त खुद करें, और आप अपनी इज़्ज़त जब तक खुद नहीं ना करेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अब आपने करना है कि हम अपनी इज़्ज़त खुद कैसे करें, वो ऐसे कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं, आपकी बातचीत, आपको दूसरों को कायल करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी बात माने, आपकी बात में वजन होना चाहिए। बिला वजह की इधर उधर की ना हंसी मजाक वाली बातें होती हैं ना, आपकी इज्जत में इजाफा करती हैं, इंसान को पुरवकार नजर आना चाहिए। जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि छोटों से शफकत और एहतराम से बात करनी चाहिए। तो अब हम ये सोचें कि हमसे छोटे कौन है। हमसे छोटे वो लोग नहीं होते जो हमसे उम्र में छोटे हों, हमसे छोटे वो लोग हैं जो हमारे रुपए पैसे में भी कम हो सकते हैं, हमारे से हैसियत में भी कम हो सकते हैं। हम कहीं मालिक और बॉस और नौकर का भी दर्जा होता है, उस वो मकाम भी छोटे होने का होता है। तो आपने बड़ा बन के दिखाना है, इज्जत देनी है। अगर माशरे में बड़ा बन के दिखाएंगे ना तो फिर हर कोई आपके साथ भी शफकत से और मोहब्बत से पेश आएगा। आप जब किसी के साथ बैठे हैं तो इतनी तवज्जो इतनी अटेंशन देना कि जैसे कि उसको ना आपकी ही ज़रूरत थी, बल्कि अपने से बड़े से भी जब आप बात करें ना तो बड़े प्यार और मोहब्बत से करें। आपने देखा होगा कुछ लोग मिलते हैं ना, वो इतनी मिठास के साथ मिलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि बस दिल चाहता है कि खुद ब खुद उनकी इज्जत करो। तो बस आपने ऐसे ही बनना है कि जब वो लोग आपसे मिलें और वो आपसे बात करें तो उनके दिल का बोझ हल्का होना चाहिए। ऐसा ना बने कि लोग आपसे पनाह मांगेंगे, भाई इसके पास तो बैठना बहुत मुश्किल है, ये तो तान ले लड़ाई